कल तक का समय दिया सरकार को और प्रशासन को, मुख्य कातिल को लाओ, इलाज करो, नहीं करते तो 14 अगस्त 2026 को पूरे हरियाणा में नेशनल हाईवे जितने हैं उनको जाम करेंगे 3 घंटे के लिए। 19 और 20 टोल हैं, टोलों के ऊपर जाम लगाना है। 5-5 हजार से कम हाजिरी नहीं रहनी चाहिए समेत माताएं बहने भाई, मंजूर है के? उसके बाद तो भी न्याय नहीं मिलता है। 15 अगस्त को उनकी घोषणा कर रखी सीएम ने 80 की भाई, 80 का अंदर छुट्टी बच्चा इकट्ठा होना ही नहीं लोगों ने। सीएम को झंडा नहीं फहराने देंगे। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय झंडा है। 15 अगस्त हमारा त्योहार जैसा दिन है, मगर भाई जिसके घर जुआन लाश पड़ी हो उसने भी त्योहार मनाने की फुर्सत हो आकर के। मुख्यमंत्री जी याद कर ले, आपसे पहले आपका गुरु था केमला के अंदर है, केमला में नहीं उतरने देंगे। आपने बेड़ा को नहीं उतरने दिया था ना। हम 3 ही मुद्दों के ऊपर अपनी जान देते हैं, जिसका कहते हैं जर, जोर और जमीन। ये जर का सवाल है हमारा। लाश के ऊपर झंडा फहराना तो हम फहराने नहीं जाएंगे, तो हमारी और भी कितनी लाश होगी। आज हम महसूस कर रहे हैं कि देश के अंदर आजादी नहीं है। चंद मुद्दों ने ये सत्ता के ऊपर काबिज होकर के बैठ गए और हमारी लाशों के ऊपर भी राजनीति करते हैं। और मुख्यमंत्री जी खुला चैलेंज है, मैंने तेरी एक बात कही थी जी, भाई जल्दी गिरफ्तारी करते हरियाणा में तरफ पैर टेकने जगह नहीं पाओगी। किसी भी सूरत में झंडा नहीं फहरा जाएंगे जो हमारे बेटे की मांग पूरी नहीं हुई, वरना 15 तारीख तक मरण मारण की लड़ाई, जिस तरह पे आर पार की कहा ना, आर पार की लड़ाई 15 तारीख तक शुरू हो जाएगी भाई। मैं अध्यक्ष मंडल की तरफ से कुंडू खाप और पूजा खाप की तरफ से आपके सामने नतमस्तक हूं साथियों, इतनी गर्मी में आप पहुंचे। दूसरा, कल तक का समय दिया सरकार को और प्रशासन को, मुख्य कातिल को लाओ, इलाज करो, नहीं करते तो 14 तारीख को 14 अगस्त 2026 को पूरे हरियाणा में नेशनल हाईवे जितने हैं उनको जाम करेंगे 3 घंटे के लिए। मुख्य के अंदर बिंदु है, क्योंकि नेशनल हाईवे पर है साथियों 19 और 20 टोल हैं, टोलों के ऊपर जाम लगाना है। टाइमिंग रहेगी 11 से लेके 2 बजे तक, 11 से 2 बजे तक तमाम खापें, तमाम किसान संगठन, किसान मोर्चा, तमाम जन संगठन, तमाम मजदूरों के संगठन, तमाम नागरिक अधिकार मंच के लोग, तमाम लड़ने वाले लोग तन मन धन से, और टोल कमेटियां किसानों की, मजदूरों के लोग, नेता पूरी ताकत के साथ टोलों के ऊपर हाईवे जाम करेंगे भाई, जीवन कुंडू को न्याय दिलवाने के लिए। परसों 14 तारीख में साथियों, और हिसार जिला का शरपबाजी भाई, हिसार जिला के अंदर है 10-11 खापे हैं। मैं कुंडू खाप, पुनिया खाप और रोगी खाप की तरफ से नम्र निवेदन करता हूं भाई, चारों टोला के ऊपर 5वां पे बास आला सुधा 5-5 हजार से कम हाजिरी नहीं रहनी चाहिए समेत माताएं बहने भाई, मंजूर है के? हमारे दीन जिला से बहादुर किसान नेता खापों के चौधरी भिवानी से और रोहतक से आए हुए हैं। आप लोगों से भी मार्मिक अपील करते हैं, सोनीपत भी, सारा हरियाणा पूरे टोलों के ऊपर है। 14 अगस्त लिख लो, याद कौन रहे, 11 से लेकर के 2 बजे तक हम जाम लगाएंगे, किसी को टपने नहीं देंगे। उसके बाद तो भी न्याय नहीं मिलता है तो
15 अगस्त को उसकी घोषणा कर रखी सीएम ने 80 की भाई 80 का अंदर चुट्टी बच्चा इकट्ठा होना ही नहीं लोगों ने सीएम को झंडा नहीं फहराने देंगे और कड़िया का धरागा तो आप आपके जिले में ताम खड़े होंगे तो साए। दूसरी बात भाई कंधा मीटर ले दंदा बैरी और पूर्व एमएलए और पार्टियों के पदाधिकारी जेजेपी सीपीआईएम और कौन सी वजूद में है उनमें दोनों के ऊपर पूरी ताकत के साथ मिलना यह प्रार्थना है। यही फैसला करके लाए हैं सारे जुटेंगे कामयाबी मिलेगी भाई वो तो ठीक है एक का लड़ाई जीत लिया कुंडू साहब फिर उन्हें चौधर को निकल गया भाई राजनीति आया में आगे खड़ा पाना पड़ेगा ताकत के साथ न्यूरा चौधर को निकल गया मेरा फलाना आ गया बुला जो फिर क्या है उनकी बोलने नहीं देते। अब अपनी बात बताएंगे कि मुख्यमंत्री 80 में झंडा फहराना है उसको पंचायतें टारगेट क्यों कर रही है। यह तो राष्ट्रीय पर्व है तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। मैं उन बातों के ऊपर 2-1 मिनट कहना चाहूंगा। हाँ तिरंगा हमारा राष्ट्रीय झंडा है। हाँ 15 अगस्त हमारा त्योहार जैसा दिन है मगर भाई जिसका घर जुआन लाश पड़ी है उसने भी त्योहार मनाने की फुर्सत हो आगरा के हमारा लाश पड़ी है लाश और हमारे से बड़ा कोई राष्ट्रवादी नहीं है। किसान के घर में अगर 2 बेटे पैदा होते हैं एक सीमा पे सुरक्षा देता है और एक खेत में अन्न पैदा करके जनता का पेट भरता है। मुख्यमंत्री जी याद कर ले आपसे पहले आपका गुरु था केमला के अंदर किसान आंदोलन चलते हुए चैलेंज कर दिया था उसने कि मैं केमला के अंदर सभा करूंगा। इसी किसान समाज ने कहा था कि हमारी मांगे पेंडिंग है हमारी सुनवाई नहीं हो रही हम आपको केमला में नहीं उतरने देंगे। आपने बेरा को नहीं उतरने दिया था ना। आज हमारी लाश गिरा पड़ी दाह संस्कार नहीं हो रहा। पहला नमक तो छिड़क गया इशारा है के और दूसरा झंडा फहराना और जगह कोई पाई वतना है 80 में झंडा फहराना हम अपनी बेइज्जती मानना भाई हमारी बेइज्जती करे है तो बेइज्जती और ये चीज हमें बर्दाश्त नहीं है। हमारी खापों के अंदर हमारे समाज के अंदर हम 3 मुद्दों के ऊपर अपनी जान देते हैं जिसका कहते हैं जर जोर और जमीन। ये जर का सवाल है हमारा ये हमारी इज्जत का सवाल है। याद रखना मुख्यमंत्री जी प्रदेश के अंदर कुर्सी आएगी जाएंगी मगर लाश के ऊपर झंडा फहराना तो हम फहराने नहीं देंगे तो हमारी और भी कितनी लाश हो जाए। सारी बात क्लियर कर दे तो तने पहुंचना कौन देगा उड़ा तने सारी बात मेरा तो आंदोलनकारी है पहुंचना हमने नहीं मेरा कड़े पहुंचेगा। झंडे का टाइम भी आपको पता है झंडे का टाइम भी आपको पता है। झंडे का टाइम मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल है 10 के आसपास होता है परेड होती है उसके बाद। भाइयों हमें इतना सख्त फैसला लेने पर मजबूर क्यों है। क्या भारतवर्ष के अंदर 15 अगस्त को जिनमें 2 लाख से भी 7 लाख से भी 32,000 लोग और कुर्बानी दे करके देश आजाद करवाया था। आज हम महसूस कर रहे हैं कि देश के अंदर आजादी नहीं है। चंद गुंडों ने यह सत्ता के ऊपर काबिज होकर के बैठ गए और हमारी लाशों के ऊपर भी राजनीति करते हैं। हमारी लाशों के ऊपर इन्होंने जाति दिखती है हमारी लाशों के ऊपर इन्होंने धर्म दिखता है और हमारी लाशों के ऊपर ही हमारा बंटवारा करके ये वोट बैंक साधते हैं। इसलिए मेरी सारे भाईचारे से प्रार्थना है ज्यादा संख्या में 80 के आसपास के गांव में रुकना भाई 14 और मुख्यमंत्री जी खुला चैलेंज है। मैंने तेरी एक बात कही थी जिस दिन सुनवाई 6 दिन हो गए 16 मरे ने भाई जल्दी गिरफ्तारी करते नहीं हरियाणा में तरफ पैर टेकने में जगह नहीं पाओगी।
और उसने उस घमंड में, उस पंचायत में बोलने की बात का घमंड में आसी का प्रोग्राम कराया। इसलिए हम किसी भी सूरत में झंडा नहीं फहराने देंगे जो हमारे बेटे की मांग पूरी नहीं हुई। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात लेके माफी चाहूंगा। एक बात जरूर है भाई, ये हमारा हेडक्वार्टर है आंदोलन का, ये जारी रहेगा। ये जो धरना है अनुशासनहीनता किसी की बर्दाश्त नहीं होगी। वैसा हाथे जोड़ के प्रार्थना है, इसमें कड़ड़ा बोलना उचित नहीं है। जो भी दिशा निर्देश देना होगा इस धरने से जाएगा। अपनी अपनी मन मर्जी ना चलाई हुए करिए। और ये 14 तारीख की जो काल है 3 घंटे की, ये सिर्फ हाईवे की दी है हमने, लोकल रोड की नहीं दी है। ये सिर्फ चेतावनी है हरियाणा सरकार को कि जाग जाओ और परीक्षा ना लो, वरना 15 तारीख तक मरण की लड़ाई, जिस तरह पे आर पार की कहा ना, आर पार की लड़ाई 15 तारीख तक शुरू हो जाएगी भाई। फिर हमें जुआ मरा, अगर इज्जत से जिए तो जिंदगी है, अगर बेइज्जती करके फिर अपनी कोई जिंदगी भी नहीं। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात लगे माफी चाहूंगा। धन्यवाद।